तो दोस्तों एक और नया दिन और आ गया हूँ रियल मैड्रिड के कुछ क्रेजी अपडेट्स लेके। और जैसा हमारा क्लब वर्ल्ड कप रहा था, हमें पता था कि कुछ तो धमाकेदार होने वाला है। बट जो देखने को मिल रहा है, सच में ट्रांसफर सर्कस शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और बिना टाइम वेस्ट किए चेक करो ये अपडेट्स जो हर मैड्रिड फैंस को या तो एक्साइट कर देंगे या फिर रुला देंगे। सबसे पहले हमारा गोट लॉर्ड वास्केज इज लीविंग द क्लब। 16 साल की उम्र में वास्केज ने ज्वाइन किया था और उसके बाद भाई इतनी ट्रॉफी जीती, 400 मैचेस खेले रियल मैड्रिड के लिए, 23 ट्रॉफी जीती, जिसमें से 5 यूसीएल टाइटल्स भी थे। समझ रहे हो? मतलब इतने यूसीएल टाइटल तो भाई एक क्लब के पास नहीं होते जितने इस बंदे ने अकेले जीते हैं। और एक क्रेजी रिकॉर्ड बताता हूं मैं आपको, वो जो हिस्टोरिक 3 पीट सीजन था जिदान के टाइम, उस टाइम तुम सोचो सबसे ज्यादा असिस्ट किस प्लेयर के पास होंगे? क्रूज था, मॉडरिच था, कैसेमीरो था, बट सबसे ज्यादा असिस्ट थे उस 3 पीट सीजन में लूकस वास्केज के लिए। आई नो पिछला सीजन उतना सही नहीं रहा, हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, कुछ मिसप्लेस पासेस ने हमें मैच भी कॉस्ट किए, बट एक ही चीज बोलूंगा, ही डिजर्व रिस्पेक्ट जितनी हम मॉडरिच, रोनाल्डो, सर्जियो रामोस को देते हैं। इस बंदे ने खुद को सैक्रिफाइस किया फॉर रियल मैड्रिड। ओरिजिनली वास्केज एक राइट विंगर था, बट क्लब के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही प्लेड एज अ राइट बैक, और उसके बाद भाई राइट बैक ही बन के रह गया। बट स्टिल ही नेवर कंप्लेंट। और वो जो मूवमेंट्स थी, वो कोल्ड पेनल्टीज, बॉल को स्पिन करना फिंगर पे या बॉल को जगल करते हुए लाना बिफोर द फाइनल पेनल्टीज, ही लिटरली हैव आइस रनिंग थ्रू हिज वेन्स। तो भाई वास्केज, वी आर रियली सॉरी हमने इतना क्रिटिसाइज किया, बट यू आर अ ट्रू लेजेंड, ग्रासियस लूकस। और भाई अब बात करते हैं एक साइनिंग की। हमने साइन कर लिया है अल्वारो करेरास को फाइनली। अल्वारो करेरास एक रियल मैड्रिड एकेडमी प्लेयर ही था, फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गया, फिर वो बेनफिका गया, और अब वापस वो अपने ही घर आ रहा है। लेकिन हमें इसके लिए देने पड़े 50 मिलियन यूरोस अपने ही घर के लड़के के लिए। और जो पिछला सीजन रहा अल्वारो करेरास का, भाई माइंड ब्लोइंग तो था, चाहे तुम डिफेंसिवली बात करो या अटैकिंग माइंडसेट की बात करो। एक चीज जो अल्वारो करेरास की बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि वो टाइट स्पेसेस में काफी अच्छा ऑपरेट करता है। अगर थ्रू बॉल्स डालनी है या लॉफ्टेड बॉल्स डालनी है, तुम खुद सोचो, राइट बैक पे तुम्हें मिलेगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और लेफ्ट पे अल्वारो करेरास। तो वो जो लंबी लंबी बॉलें डालेंगे ये एम्बापे के लिए, विनी के लिए, भाई तो हाई लाइन तो टूटेगी टूटेगी, लेकिन एक पास के सारी हाई प्रेसिंग तोड़ सकते हैं ये दोनों बंदे। तो अल्वारो करेरास एक मॉडर्न लेफ्ट बैक है, बंदा लंबा भी है, डुअल्स विन करता है और टाइट स्पेस में ऑपरेट करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट ये तब हुआ जब मैच था बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना का। दोनों लेग्स जो हुई बेनफिका और बार्सिलोना की, अल्वारो करेरास ने लमीन यमाल को पूरा पॉकेट करके रखा और दोनों लेग्स में एक भी गोल स्कोर करने नहीं दिया भाई लमीन यमाल को। वो दोनों मैचेस बेनफिका हार गई, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था दूसरा वाला मैच, बट स्टिल उसके बाद से करेरास लुक्स अनस्टॉपेबल। एंड अगर रियल ने उसे वापस साइन किया है तो कोई रीजन तो रहा ही होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की भाई बंदा लेफ्ट बैक तो खेल सकता है, लेकिन एज अ सेंटर बैक भी खेल सकता है। मतलब एकेडमी डेज में जो यूथ डेज थे करेरास के, उसमें वो लेफ्ट विंग पे भी खेलता था। तो भाई बंदा अटैक में भी कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो तुम्हारी टीम में आता है तो। एक और चीज, बंदा लंबा है, मतलब डुअल्स विन करने की बात हो तो लंबे लंबे लड़के अब तुम्हारे पास पड़े हैं। चुआमेनी है, डीन हाउसन है, और अब अल्वारो करेरास भी आ रहा है। और अगर कॉर्नर्स की बात आती है तो भाई हेडर्स भी मार सकते हैं। तो फाइनली हम अपने सेट पीस को सुधार सकते हैं और उस पर हमें अब वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे हेडर मारने वाले लड़के अवेलेबल हैं। और भाई जैसा हमारा क्लब वर्ल्ड कप में डिफेंस था, क्या बात करूं मैं रूडिगर की, असेंसियो की। आई नो फ्रान गार्सिया थोड़ा बढ़िया खेला, बट इस साइनिंग की अगर तुमने 50 मिलियन खर्चे हैं तो भाई ये वर्थ इट है। एंड आई होप ये जैसा परफॉर्मेंस से प्रूव भी करेगा कि हाँ तुमने सही पैसा खर्च किया है। जावी अलोंसो के लिए थोड़ा डिसीजन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्रान गार्सिया की जैसी परफॉर्मेंस रही थी क्लब वर्ल्ड कप में, भाई ही लुक्स अनस्टॉपेबल, और लग रहा था कि जावी अलोंसो सिस्टम में पूरी तरह से फिट आ चुका है। अब अल्वारो करेरास आ रहा है तो जावी किसे खिलाएगा? या तो स्टार्ट वो फ्रान गार्सिया से करे और रोटेशन पे लाए अल्वारो करेरास को, बट 50 मिलियन खर्च के रोटेशन पे ही लाना तो वो कोई पॉइंट बनता नहीं है। और मे भी अल्वारो करेरास को सेंटर बैक खिलाए, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो फिर चुआमेनी का खेलेगा, डीन हाउसन का खेलेगा, तो देखते हैं सीजन स्टार्ट होता है और जावी अलोंसो किस माइंडसेट के साथ अपने नए प्लेयर्स को खिलाता है। और भाई पिछले सीजन से जो एक चीज हमें सता रही है, वो मुझे बोलते हुए दुख तो हो रहा है, पर अगले सीजन भी हमें सताते रहेगी, और वो है टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट। मतलब अब तो टोनी क्रूज ने खुद ही बोल दिया यार कि दे आर फाइंडिंग अ प्लेयर लाइक मी, बट द ट्रुथ इज देयर नो वन अदर लाइक मी। तो भाई तो टोनी क्रूज तो मिलने से रहा, पर टोनी क्रूज जैसा भी हम इस बार मार्केट में नहीं ढूंढ पाए। काफी पैसे खर्च कर दिए, फ्रांको मास्टेंटोनो आ गया, ट्रेंट आ गया, डीन हाउसन आ गया, अल्वारो करेरास आ गया, बट जो रिप्लेसमेंट हमें चाहिए थी, जो मार्केट में हम ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल पाया। कुछ बातें चली थी एंजेलो स्टिलर की। एंजेलो स्टिलर खुद टोनी क्रूज ने रेकमेंड किया था कि ही इज द मोस्ट क्लोजेस्ट वर्जन टू मी। एंजेलो स्टिलर जर्मन नेशनल है और खेलता है स्टटगार्ट के लिए बुंडेसलीगा में।
और मतलब तुम देख सकते हो कि काफी टोनी क्रूज टाइप का प्लेयर है, एक थोड़ा होल्डिंग मिडफील्डर जैसा है। एंड अगर आ जाता इस सीजन तो काफी बढ़िया होता, बट अब तो रियल मैड्रिड बोर्ड ने काफी क्लियर कर दिया कि भाई जितने मिडफील्डर हैं उसी से काम चलाओ, इस सीजन नहीं मिल रहा तुम्हें कोई और मिडफील्डर, तो जाबी अलोंसो को इन्हीं से ही, चुआमेनी, गुलर, कामाविंगा, बेलिंगम से ही काम चलाना पड़ेगा। और अभी बेलिंगम तो बाहर है शोल्डर सर्जरी की वजह से 3 या 4 मंथ्स के लिए, पर फ्रांको मास्टेंटुनो आ रहा है, बट उसे वो रोल नहीं दे सकते तुम कि एक होल्डिंग मिडफील्डर का काम करे। तो यहाँ पे जो मोस्ट फिट प्लेयर बनता है वो या तो कामाविंगा होगा या आर्दा गुलर होगा। तो देखते हैं, क्योंकि इस सीजन तो कोई साइनिंग मिलेगी नहीं, तो इन्हीं 4 बंदों में से कैसा कोई होल्डिंग मिडफील्डर निकाल के लाता है जाबी अलोंसो, वो देखना इंटरेस्टिंग तो होगा भाई। अब बात करते हैं इब्राहिम कोनाते को लेके। मतलब जैसा कि रूडिगर और असेंसियो ने हगा था पीएसजी वाले मैच में, तो भाई हमें उस टाइम पता लग गया था कि एक एक्सपीरियंस और एक दिमाग वाला सेंटर बैक होना कितना जरूरी है टीम में। और उसके बाद हम लिंक होने लग गए इब्राहिम कोनाते के साथ। इब्राहिम कोनाते का कॉन्ट्रैक्ट जब वो अगले साल लिवरपूल के साथ एक्सपायर हो जाएगा, कुछ र्यूमर्स थे कि भाई रिन्यू होने लगा है, लेकिन इब्राहिम कोनाते के र्यूमर्स जब से आने लगे हैं रियल मैड्रिड के साथ, उसके बाद वो वाली न्यूज थोड़ी धुंधली से लग रही है। लिवरपूल अपनी तरफ से ट्राई तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का, बट स्टिल कुछ ऐसी खबर है नहीं कि रिन्यू होगा। लिवरपूल चाहती है कि उन्हें 50 मिलियन मिले इब्राहिम कोनाते के लिए, बट रियल मैड्रिड तो भाई 50 मिलियन देने के अच्छा है कि एक सीजन तुम निकाल लो। एक सीजन के हिसाब से तुम्हारे पास ऑलरेडी मतलब सेंटर बैक्स पड़े हैं, रूडिगर है, मिलिटाओ है, असेंसियो है, चुआमेनी खेल सकता है, डीन हाउसन है, तो एक सीजन निकालो और अगले सीजन इब्राहिम कोनाते फ्री में आ सकता है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तो मेरे हिसाब से लिवरपूल शायद 25 मिलियन तक मान जाएगी, बट इस सीजन अभी समर विंडो में तो खासकर इब्राहिम कोनाते का आना मुश्किल है। और हमारा स्टार प्लेयर एक बंगाली लड़का जिसने भाई पूरा ट्रांसफर मार्केट हिला के रखा हुआ है, रियल मैड्रिड ने सेट कर दी है वैल्यू 100 मिलियन की। लिवरपूल इंटरेस्टेड है, आर्सेनल इंटरेस्टेड है, और अभी एक और कंबाइटर घुस रहा है और वो है बायर्न म्यूनिख। तो भाई इतने बड़े बड़े जायंट्स इंटरेस्टेड है इस प्लेयर को लेके, तो 100 मिलियन तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई। ये तो मोस्ट प्रोबेबली मान ही लो तुम कि मतलब रोड्रिगो चला जाएगा, क्योंकि फ्रांको मास्टेंटुनो ऑलरेडी साइन कर लिया है, आर्दा गुलर भी है, तो राइट विंग पे तो हमारे पास पूरी डोमिनेशन है, लेफ्ट विंग पे भी डोमिनेशन है, बीच में गोंजालो गार्सिया। तो रोड्रिगो कहाँ खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, उसे भी लेफ्ट पे खेलना ही पसंद है। लेफ्ट पे ऑलरेडी 2 प्लेयर है, राइट पे भी अच्छे 2 प्लेयर्स अवेलेबल है। तो रोड्रिगो का सफर मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड के साथ खत्म हो चुका है। और जिस कैलिबर का वो प्लेयर है भाई, किसी भी क्लब में जाएगा तो पहले दिन से स्टार्ट करेगा। और भाई अगर एक लाइमलाइट चाहिए, एक बड़े लेवल तक पहुंचना है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खुद को नोटिस करवाना है, तो भाई खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रीमियर लीग जाओ, बुंडेसलीगा जाओ, और ही कैन रियली प्रूव हिमसेल्फ कि भाई वो भी एक काफी बड़ा प्लेयर रखने की काबिलियत रखता है। लेकिन भाई इस न्यूज से अभी हम रिकवर कर भी नहीं पाए थे कि एक और न्यूज आई विनीसियस जूनियर को लेके। तो बात ऐसी है कि विन्नी भैया को पैसे चाहिए एम्बापे के बराबर। यस, विनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फंसा हुआ है। अभी जो है विनीसियस का कॉन्ट्रैक्ट है 2027 तक वैलिड, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिला है, क्योंकि ये फंसा हुआ है विनी की तरफ से। उसे चाहिए एम्बापे के बराबर के वेजेस, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से वो और पैसे मांग रहा है। मतलब पिछला सीजन जैसा बेकार रहा था रियल मैड्रिड का, विनीसियस भी खुद भी कुछ प्रूव कर नहीं पाया, तो किस मुंह से बंदा भाई पैसे मांग रहा है और ज्यादा रियल मैड्रिड से। इस टाइम पे जब पूरी टीम रीबिल्ड मोड पे चली है, ऑलरेडी इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो भाई दिस इज नॉट अ टाइम। अगले सीजन खुद को प्रूव कर भाई, ट्रॉफी जितवा, अपने प्राइम वाले विनीसियस को वापस लेकर आ, फिर बैठना पेरेस के साथ और फिर बोलना भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दो या सैलरी बढ़ाओ। और अगर ये फालतू में सैलरी वाली बात की तो भाई ना सर्जियो रामोस बचा, ना रोनाल्डो बचा, तो विनीसियस है ही गया। इतने बड़े बड़े लेजेंड छोड़ के चले गए, तो विनीसियस के लिए अगर कोई ऑफर आ गया 300-400 मिलियन का सऊदी से, तो अगले सीजन आपको वहीं पे सेलिब्रेट करता हुआ दिखेगा विनीसियस। पर भाई अगर विनीसियस चला गया तो एक ही विंडो पे हम विनी को खो देंगे, रोड्रिगो को खो देंगे, वास्केस को, मॉडरिच को, तो कितना मतलब हार्ट ब्रेकिंग होगा रियल मैड्रिड फैंस के लिए, और काफी बड़ा शौक होगा रियल मैड्रिड क्लब के लिए खुद भी। तो काफी कंफ्यूजन है। आई डोंट नो कि जाबी के दिमाग में क्या है। विनी और एम्बापे दोनों प्रेस नहीं करते हैं, किस तरह से खिलाएगा वो दोनों को, लेफ्ट पे कौन होगा, राइट पे कौन होगा, स्ट्राइकर कौन बनेगा, क्या विनी अभी छोड़ के चला जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा। लेकिन इस टीम को संभालना काफी मुश्किल होगा। पहले भी अनबैलेंस थी, अभी भी मुझे अनबैलेंस ही लग रही है। अभी भी 2 लेफ्ट विंगर ही दिख रहे हैं, क्योंकि भाई गोंजालो गार्सी जैसी फॉर्म में था, वो तो भाई डिजर्व करता है स्टार्ट करना हर ला लीगा मैच में। तो तुम बताओ अपने थॉट्स इन सभी चीजों को लेकर, तुम क्या सोचते हो, किसे छोड़कर जाना चाहिए, विनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। गुड बाय।